आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में कार्तिक स्नान की कथा सुनेंगे, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से सत्यभामा जी को सुना रहे हैं। इस कथा को सुनने सुनाने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आरोग्यता, रूप, धन, वैभव व समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। कलह क्लेश का नाश होता है, घर में सुख संपन्नता का वास होता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। एक बार अपने आंगन में कल्प वृक्ष को देखकर सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, मैंने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए, कौन से ऐसे जप तप किए जिसके फलस्वरूप आप मुझे पति रूप में मिले, और किस पुण्य के कारण कल्प वृक्ष मेरे आंगन में स्थित है। तब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए बोले, सुनो सत्यभामा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने कौन से ऐसे जप तप व्रत किए कि जिसके प्रभाव से तुम मेरी अर्धांगिनी बनी। पूर्व समय में अग्नि गोत्र में सब वेदों और यज्ञों को जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह नित्य प्रति हवन यज्ञ सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। अतिथियों का आदर सत्कार करना उसके स्वभाव में शामिल था। उस ब्राह्मण की एक कन्या थी जिसका नाम गुणवती था। गुणवती अपने नाम की तरह गुणों से भरपूर और सुशील थी। जब गुणवती विवाह योग्य हुई तो देव शर्मा ने उसका विवाह अपने ही एक शिष्य चंद के साथ कर दिया, और देव शर्मा ने अपनी पुत्री और दामाद चंद को अपने साथ ही रख लिया, क्योंकि देव शर्मा के कोई पुत्र नहीं था और चंद के भी परिवार में कोई नहीं था। इस प्रकार वे तीनों खुशी खुशी रहने लगे। देव शर्मा चंद के साथ पुत्र के समान व्यवहार करता और वो भी देव शर्मा को पिता तुल्य मानता। एक समय देव शर्मा और चंद दोनों कुशा और हवन के लिए समिधा लाने के लिए जंगल में गए। जहां घूमते घूमते वे घनघोर जंगल में पहुंच गए, जहां एक राक्षस ने उन दोनों को पकड़ लिया। राक्षस के भय से उनके शरीर शिथिल पड़ गए और उनमें भागने तक की शक्ति नहीं रही। राक्षस ने उन दोनों को पकड़कर मार डाला। देव शर्मा और चंद दोनों धर्मात्मा थे। नित्य भगवान विष्णु, शिव, देवी और सूर्य की पूजा किया करते थे। इसलिए मरने के उपरांत भगवान के पार्षद उन्हें विष्णु लोक को ले गए। जब गुणवती को पता चला कि राक्षस ने उसके पति और पिता को मार डाला है, तो वह कुर्री पक्षी की भांति विलाप करने लगी और अचेतन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। काफी समय बाद जब उसे होश आया तो विलाप करते हुए उसने घर की वस्तुएं बेचकर धन का जुगाड़ किया और फिर अपने पति और पिता की पारलौकिक क्रिया की। अब उसके जीवन में कुछ भी शेष नहीं बचा था। अपने आप को संभालते हुए गुणवती उसी नगरी में रहकर भगवान विष्णु की भक्ति में लग गई
और वह जीवन भर एकादशी व्रत और कार्तिक माह के व्रत करती रही, जो कि भगवान को अत्यंत प्यारे हैं, पुत्र और संपत्ति को देने वाले हैं, जिन्हें करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह गुणवती भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर प्रत्येक एकादशी और प्रत्येक वर्ष कार्तिक व्रत रखती, भगवान का पूजन करती, तुलसी का पूजन करती, भगवान के मंदिर में तुलसी जी को लगाती, उसे सींचती, दिया जलाती। ऐसे समय बीतता गया और गुणवती वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई। एक दिन वह कार्तिक माह में ज्वर से पीड़ित अवस्था में गंगा जी में स्नान करने चली गई। जैसे ही गुणवती गंगा में उतरी, प्राण उसके शरीर से निकल गए। तभी आकाश से एक विमान उतरा, जिसमें स्वयं चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु विराजमान थे। उसे अपने साथ वैकुंठ लोक को ले गए। इस प्रकार गुणवती कार्तिक व्रत के प्रभाव से विष्णु लोक को प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को बताते हुए कहते हैं कि हे सत्यभामा, तुम वही गुणवती हो जिसने आयु भर कार्तिक व्रत किए, जिसके प्रभाव से जब मैं पृथ्वी पर कृष्ण रूप में आया तो तुम अपने उन्हीं पुण्यों के प्रभाव से मेरी प्रिय बनी। तुमने उस समय मेरे मंदिर में जो तुलसी का रोपण किया था, तुलसी पूजा की थी, उसके प्रभाव से ये कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में लहलहा रहा है। और कार्तिक माह में जो तुमने दीप दान किए थे, उसके प्रभाव से तुम्हारी देह रूपवान और कांतिवान है। घर में लक्ष्मी जी का निवास है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे सत्यभामा, तुमने उस जन्म में जो एकादशी और कार्तिक के व्रत नियम से पति स्वरूप भगवान को अर्पण किए थे, उसी के प्रभाव से तुम मेरी प्रिय पत्नी बनी। भगवान बोले, इस प्रकार जो भी प्राणी कार्तिक माह में मेरे लिए जप तप व्रत दीप दान तुलसी रोपण तुलसी पूजन करता है, कार्तिक महत्तम को पढ़ता सुनता व दूसरों को सुनाता है, वो भी मुझे तुम्हारे समान अति प्रिय होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।